हेलो फ्रेंड्स, डे 44 में आप सबका वेलकम है। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसमें मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था 21,700 का कॉल और 21,500 का पुट। तो लगभग 200 पॉइंट्स का ये रेंज था टोटल, जिसमें मुझे कॉल के साइड में देखेंगे तो 1368 रुपीज़ का लॉस और 554 का इसमें पुट साइड में प्रॉफिट। तो नेट टू नेट जो एसएल मैंने बुक किया वो 814 रुपीज़ का एसएल बुक किया। और आज मैंने जो किया था वो 2 लॉट से किया था। इससे पहले मैं 1 लॉट से ट्रेड करता था, लेकिन आज मैंने 2 लॉट ट्राई किए थे। उसका रीज़न है कि मैं क्वांटिटी साइज अब इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि 2 लॉट से फिर क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज क्या हुआ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे एसएल बड़ा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ऑर्डर बुक में अगर जाके देखेंगे, ये मेरे ऑर्डर्स से जो मैंने आज ऑर्डर लगाए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, आज एल्गो ने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया। वहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 20 रुपीज का और लगभग 12 रुपीज का ये मेरे एंट्री थे, ये दोनों पुट और कॉल ये मेरे इंटर थे। उसके बाद से क्या होता है कि मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया था क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटजी दूसरी रखी है। 2 स्ट्रेटजी में डिफरेंट लॉट साइज से करता हूँ, यानी कि एक लॉट से दूसरी स्ट्रेटजी और दूसरे लॉट से दूसरी स्ट्रेटजी। तो जो मेरा फर्स्ट लॉट है उससे मैं जो स्ट्रेटजी करता हूँ वो स्ट्रैंगल करता हूँ, स्ट्रैंगल शॉर्ट करता हूँ ऊपर नीचे कॉल एंड पुट का, और दोनों साइड में एसएल लगाते हुए अगर किसी एक साइड का भी एसएल कट जाता है तो दूसरा भी काट देता हूँ। लेकिन जो दूसरा लॉट यूज कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ डायरेक्शनल बेस पे, कि मान लीजिए कई दिनों तक ऐसा हुआ कि स्ट्रैंगल वाला जो था कि उसकी वजह से ड्रॉ डाउन ज्यादा हो जाएंगे, कि जैसे मान लीजिए कई दिनों तक मार्केट साइडवेज नहीं रहा, ट्रेंडिंग हो गया, एक साइड जा रहा है किधर भी, तो उससे फिर प्रॉब्लम क्या होगा, स्ट्रैंगल वाला थोड़े लंबे समय के लिए लॉस दे सकता है। तो अगर दूसरा मैं लॉट यूज करूं और उससे डायरेक्शनल यानी कि एक दिशा में ट्रेड करूं, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्शनल वाले टाइम में वो प्रॉफिट देगा और स्ट्रैंगल में नॉर्मल कंडीशन में वो प्रॉफिट देगा। तो इससे क्या होगा कि जो ये जो बड़े लॉसेस लंबे टाइम तक होते रहते हैं कई दिनों तक, इसको हम लोग कम डाउन कर सकते हैं और रिस्क अच्छे से मैनेज हो जाएगा ये वाला। तो इसलिए मैंने दूसरा जो लेग शॉर्ट किया, दूसरा जो लॉट से किया था उससे कॉल इनपुट उससे भी मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन ये जो रेंज था ये छोटे छोटे रखते हैं, यानी कि एसएल छोटे छोटे रखा, लगभग 25% के आसपास का एसएल रखा मैंने दोनों लेग में। और जिधर भी स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ उधर का लेग मैंने काट दिया और वो दूसरा लेग वाला चलता रहा। तो क्या होता है कि जनरली एक साइड अगर मार्केट 25% तक डिके होने लगा प्रीमियम, तो उसके बाद से क्या होता है कि अदर लेग तो और ज्यादा देर तक डिके हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 25% अगर एसएल हिट किया तो वो वाला डिके होके और कम हो जाएगा, तो वहां पे फिर लॉस होना थोड़ा टफ हो जाएगा, जिससे कि एक्यूरेसी रेट उसकी तेज हो जाती है। तो ये मैंने 2 लिख किया था। इसमें आज प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे ये देखें 80 क्वांटिटी और सब एंट्री थी, एसएल लिया था 40 क्वांटिटी में, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पर एल्गो में थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई, वहां पे उसने 2 लॉट उठा लिया इसको। और यहाँ पे जो अलग अलग एसएल लगाए थे मैंने कॉल के साइड में, ये फर्स्ट लॉट का दूसरी स्ट्रेटेजी का था, 2 लॉट स्ट्रेटेजी का था, लेकिन इसने दूसरी वाली स्ट्रेटेजी में 80 बाय कर लिया 2 लॉट, जबकि इसे सिंगल लॉट बाय करना चाहिए था एसएल के टाइम। तो यहाँ पे जब बाय किया, यहाँ पे हैवी रेट पे ऊपर जाके बाय कर लिया, अब तुरंत ही प्रीमियम नीचे श्रिंक कर गए। वो प्रीमियम एकदम से स्पाइक आया था, एसएल हिट किया और उसके बाद तुरंत ही प्रीमियम श्रिंक कर गया नीचे के साइड में। तो फिर मैंने जब देखा तो उसके बाद से मैंने मैन्युअली 21 रुपीज के आसपास फिर इसको एग्जिट किया। तो इस वजह से फिर यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा गया है ये लगभग 560 रुपीज के आसपास मेरे एक्स्ट्रा चले गए, बस इसी वजह से कि एल्गो में 2 लॉट वहां पे एंट्री कर ली थी जबकि उसे सिंगल करना था। तो मैं इसको सही कर दूंगा, इसको मुझे देखना होगा क्या प्रॉब्लम हुई थी। लगभग 2 लॉट जो लिख गया था उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो इसको मैं इम्प्रूव कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से एक्स्ट्रा गया, अदरवाइज एक स्ट्रेटजी में मुझे प्रॉफिट हुआ है जो कि दोनों लेग वाले थे डायरेक्शनल वाले में, और जो मेरा एसएल कटा है वो दोनों साइड यानी कि साइडवेज वाले में कटा है। तो चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि आज फिर निफ्टी ने कैसा बिहेव किया और आगे कल कैसा रह सकता है। तो ये फिर निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो आज फिर निफ्टी को ओवरऑल देखेंगे तो साइडवेज ही रहा,
बट ये साइडवेज ऐसा नॉर्मल नहीं रहा, ऊपर से नीचे साइड में अच्छा खासा मूव आया और फिर ये भी काफी ऊपर तक गया मार्केट और फिर रिवर्सल आ गया यहाँ पर। तो इसने एकदम साइडवेज लगभग डोजी टाइप कैंडल बनाया है, बट मोमेंटम दोनों साइड में आया हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया था। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इस साइड में, और ऊपर के साइड में 21,700 का मेरा ये रेंज का कॉल था और पुट का रेंज मेरा था 21,500 का, ये वाला मेरा पुट था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगा, जो मैंने साइडवेज वाला बेच रखा था, साइडवेज वाले में क्या होता है कि यहाँ पर जाके एसएल हिट करता है, और जो मैंने डायरेक्शनल लिया था उसमें क्योंकि कॉल साइड में ही एसएल, कॉल और पुट दोनों में अलग अलग एसएल थे, तो इसमें दोनों साइड में दोनों स्ट्रेटेजी के दोनों एसएल कटते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे कॉल वाले एसएल कट गया, उसके बाद साइडवेज वाला भी मेरा स्ट्रेटेजी बंद हो गया, लेकिन जो डायरेक्शनल था वो पुट चलते हुआ रहा, यहाँ पे पुट चल रहा था मेरा। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर गया, फिर उसके बाद रिवर्सल आया, तो उसके बाद ये मूव आने के बाद भी यहाँ पर साइडवेज में ही वो डिके हो चुका था प्री में, तो उसके बाद से इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और पुट के साइड में मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था नेट टू नेट। और यहाँ पर देखेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि परसों हॉलीडे है। तो देखते हैं, कल मैं सोच रहा हूँ निफ्टी में ट्रेड करूंगा और फिर दोनों लॉट से इस बार ट्रेड करने वाला हूँ। तो लॉट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी डे 50 कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये जर्नी है तो चलता रहेगा, लॉट साइज इंक्रीज करने ही पड़ेंगे हमें, तो इसलिए मैंने आज इंक्रीज कर लिया है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मिड कैप में 2 लॉट से अभी फिलहाल नहीं करूंगा, बिकॉज मिड कैप का हमने कल भी देखा था कि स्पाइक बहुत तेजी से आ रहा है, तो वहां पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें सिंगल लॉट से ही थोड़ा सा उसको देखते हैं कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा मिड कैप ठीक होता जाएगा। तो उसमें मैं अभी 2 लॉट नहीं करूंगा और चारों दिन मैं 2 लॉट से ही ट्रेड करने वाला हूं। तो देखते हैं कैसा कल का ट्रेड जाता है, तो जैसा भी होगा मैं अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।